डॉक्टर ने पापा की नाक में ट्यूब क्यों डाली? मैं तुम्हारे पापा की नाक की तस्वीर ले रहा हूँ। लाल वाला हिस्सा वही है जहाँ नाक में सूजन है। मुझे पापा की नाक को नमक वाले पानी से भी साफ करना होगा। बहुत तकलीफ हुई होगी। क्या वे दिन भर नाक खुजाते रहते हैं इसलिए सूजन हो गई? मैं भी दिन भर नाक खुजाता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी नाक भी देख लूं? नहीं डॉक्टर, मुझे अपनी नाक नहीं दिखानी। अरे सारे बड़े पेड़ जमीन पर गिरकर कैसे गायब हो गए? मुझे यह देखने के लिए खुदाई करनी होगी कि कहीं जमीन के नीचे कोई बड़ी चीज तो नहीं छिपी है। छोटे कुत्ते मेरे साथ आओ, मुझे डर लग रहा है। सिर्फ पत्ते ही क्यों बचे हैं? क्या पेड़ खा लिए गए हैं? अरे बाप रे, यहाँ तो एक बड़ा गड्ढा है और इसमें बड़े बड़े चूहे हैं। क्या तुम ही हो जिन्होंने पार्क के सारे पेड़ छुपाए हैं? हाँ, पेड़ों की लकड़ी से हम अपने लिए घर बना रहे हैं। अरे भाई के सर पर नूडल्स कैसे गिर गए? मैं तो बस नूडल्स पका रहा था, अचानक से सारे नूडल्स बर्तन से बाहर उड़ गए। तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली? तुम तो अभी अभी नहा कर आए थे। अभी कपड़ों की चिंता मत करो, मेरे साथ रसोई में चलो। तुमने नूडल्स कैसे पकाए? रसोई में कितनी गंदगी फैला दी। मैंने नूडल्स के 5 पैकेट लिए और उन्हें उबलते पानी में डाल दिया। एक ही पैकेट काफी था क्योंकि नूडल्स पकने के बाद बहुत फैल जाते हैं। भाई तुम्हारी साइकिल के पीछे से धुआं क्यों निकल रहा है? अरे नहीं, मेरे टायर में तो आग लग गई है इसलिए धुआं निकल रहा है। देखो वहाँ 3 बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। तुम्हारे पटाखों की वजह से मेरी साइकिल में आग लग गई। हमारे पटाखों से तुम्हारी साइकिल में आग कैसे लग सकती है? हम तो तुमसे दूर पटाखे जला रहे थे। हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। तुम सब इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि पार्क में पटाखे फोड़ना मना है? पापा और चाचा ने हिरण के बच्चे की आंखें क्यों ढक दी? आप लोग इसे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? ये बेहोशी का इंजेक्शन है। इंजेक्शन लगने के बाद हिरण का बच्चा सो जाएगा और जब हम उसके सींग काटेंगे तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। अरे नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करो। घबराओ मत बेटा, उसके सींग फिर से निकल आएंगे। अरे बहन ने बाथटब में फूलों की पंखुड़ियाँ क्यों डाली? मैं इन फूलों की पंखुड़ियों से नहाने जा रही हूँ। मुझे सूंघ कर देखो, क्या मेरी खुशबू कमाल की नहीं है? बेटा तुम इतने सारे दूध का क्या करोगे? मैं यह सारा दूध अपने नहाने के पानी में डालूंगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। रुक जाओ, ये दूध हमारे पीने के लिए है, नहाने के लिए नहीं। बच्चे पूल में इतनी बड़ी चीज नहीं ले जा सकते। मेरे पास आइडिया है, मैं इसको छोटा करके लेकर जाऊंगा। पूल में जाने से पहले चेकअप में मैं पास हो गया। देखा मैं कितना चालाक था। ये कोई ओरियो बिस्किट नहीं बल्कि ओरियो वाला ट्यूब है। खाना पीना भी है। आज तो मजा आ गया। माँ ने मुझे बताए बिना ही चुपके से स्नैक्स खरीद लिए। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये तो मेरे पसंदीदा कबाब है। ये कबाब बहुत मसालेदार हैं, इसलिए तुम इन्हें नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, मैं पानी से इनका मसाला धो दूंगा। देखो अब इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है। अगली बार जब तुम कुछ खाने को खरीदो तो मुझे फोन करना मत भूलना। पूल में कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं, मेरी चप्पल पानी में गिर गई। पुलिस अंकल, मेरी चप्पल पानी में गिर गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चप्पल ढूंढ देता हूँ। अरे बाप रे, पानी से मगरमच्छ निकल आया। कोई मदद करो। बच्चे, मैंने जानबूझकर तुम्हारी चप्पल नहीं खाई। पहले मैं और मेरी माँ नदी किनारे रहते थे। अचानक बाढ़ आई और मैं अपनी माँ से अलग हो गया। खाने की तलाश में मैं पूल में आ गया। तुम्हारी चप्पल मुझे खाना लगी। अरे पापा तो सो गए। चलो पापा के बनाए रॉकेट में जाकर बैठते हैं। अरे ये कैसा बटन है? अरे बाप रे, ये तो उड़ने लगा। अरे नहीं, मेरा रॉकेट कहाँ चला गया? क्या किसी ने उसे चुरा लिया? अरे हम तो बहुत सारे बिस्कुट पर उतर गए। क्या ये बिस्कुट का प्लेनेट है? यहाँ तो सब कुछ बिस्कुट से बना है। मम्मी, पापा की पीठ पर इतनी सारी बोतलें क्यों रख रही हो? पापा की त्वचा तो बोतलों से चूस गई है। देखो चूसने की वजह से ये पूरा लाल हो गया है। क्या इससे दर्द नहीं हो रहा है? इसे कपिंग कहा जाता है। बोतल त्वचा में जमा गंदगी को सोख लेती है। तो मैं भी चुपके से इसे अपने गाल पर कर दूंगी। अरे नहीं मम्मी, मैं अपनी नाक से इस बोतल को नहीं हटा पा रही हूँ। अरे बाप रे, पापा के शरीर की हवा कैसे निकल गई? पापा का शरीर तो एकदम ढीला हो गया। मैं पापा को फोल्ड करके मम्मी के पास ले जाता हूँ। मेरे पास हवा भरने वाला पंप है, इसकी मदद से तुम्हारे पापा के अंदर हवा भर देंगे। अरे ये तो काम कर रहा है। पापा दोबारा पहले जैसे होने लगे हैं। अरे वाह बेटा, तुमने मुझे ठीक कर दिया। भाई ने पापा के जूतों में कागज क्यों ठूस दिया? इस तरह मैं अपने पापा के जूते बिना गिरे पहन सकता हूँ। तो फिर तुमने पापा के कपड़े क्यों काटे? ताकि इन्हें छोटा कर सकूं और पहन सकूं। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं पापा के कपड़ों में उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ? आज रात मेरी मीटिंग है, तुमने मेरे कपड़े काट दिए। अब मैं क्या पहनूंगा? चलो अच्छा है, माँ को कपड़े सीना आता है, नहीं तो आज पापा मुझे बहुत मारते। माँ के पेट में एक छोटा बच्चा है, लेकिन पापा का पेट तो माँ से भी बड़ा है। तो क्या पापा के पेट में भी बच्चा है? अरे बेटा, टॉर्च से पेट के अंदर नहीं दिखता। डॉक्टर दीदी, पापा का पेट स्कैन करो और बताओ पापा के पेट में कितने बच्चे हैं? अरे बेटा, तुम्हारे पापा के पेट में तो बस चर्बी है, ये बहुत मोटे हैं। पापा ये चिप्स खाना बंद करो और मेरे साथ रनिंग पर चलो। अरे आप मेरे पापा की पीठ पर इतनी बड़ी सुई क्यों चुभा रहे हो? हटो, मेरे पापा को छोड़ दो। डॉक्टर मेरा एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। इसमें बीमारी के इलाज के लिए शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में सुइयां डाली जाती है। पापा मैं भी आपको सुई चुभाऊंगा। बस करो बच्चे, सिर्फ डॉक्टर ही जानते हैं कि एक्यूपंक्चर पॉइंट कहाँ होते हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे मम्मी के हाथ तो इतने चिकने हैं, लेकिन पापा के हाथ इतने सख्त क्यों हैं? क्योंकि पापा मजदूरी करते हैं और रोज भारी सामान उठाते हैं। लेकिन मम्मी भी तो पूरे दिन घर का काम करती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन धोती हैं। मैं दस्ताने पहनती हूँ, इसलिए मेरे हाथ सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, तो मैं भी पापा के लिए दस्ताने बनाऊंगी। पापा रुकिए, आज आप ये दस्ताने पहनकर काम करना। मेरे पापा चिड़िया के घोंसले में कूदने के बाद गायब क्यों हो गए? जब मैं कूदा तो मैं गायब नहीं हुआ। अंधेरा हो गया है। पापा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं
चिड़िया का घोंसला तोड़कर देखना चाहता हूँ कि अंदर कुछ है या नहीं। नीचे एक गुप्त कमरा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। पापा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बेटा, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे जमीन के नीचे एक खेलों का मेला मिला है। पापा, आपके पैर में चोट लगी है। ऑर्डर, मुझे दे दो, मैं दे आऊँगा। तुम इतने छोटे होकर काम क्यों कर रहे हो? मेरे पापा बाइक चलाते वक्त गड्ढे में गिर गए थे और उनके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपने पापा के पास ले चलो। मेरी दवा से तुम्हारे पापा का पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, पापा का पैर अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। पापा, आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल जंगली आदमी बन गए हो। नहीं, आप मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं सचमुच तुम्हारा पापा हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपने सारे बाल काट कर दिखाता हूँ। रुको, बाल काटने में मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या आपने फफूंद लगी ब्रेड खा ली थी जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए? तुम्हारे पापा के पेट में तो गंदा खाना है। पापा ने अपने चेहरे पर शराब क्यों डाली? पापा नशे में है बेटा, उन पर ध्यान मत दो और उनसे दूर रहो। पापा जमीन पर गिर गए। मम्मी, मैं उन्हें खींच नहीं पा रही। चलो, पापा को आराम के लिए बिस्तर पर लेटा देते हैं। जमीन बहुत ठंडी है। डॉक्टर ने कहा है कि नशे में धुत लोगों को चाय पिलाने से ये जल्दी होश में आ जाते हैं। पापा, अब मेरी चाय पी लीजिए। अरे पापा तो सचमुच जाग गए। अरे भैया, दीदी, पापा हमें जूते से मारने आ रहे हैं और मम्मी चप्पल से मारने आ रही है। जल्दी अपनी साइकिल लेकर भागो। अरे बच्चों, रुक जाओ। नहीं मम्मी पापा, हमें मत मारो। अरे बच्चों, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। हम तो तुम्हारे लिए जूते और चप्पल जैसे दिखने वाले केक लाए हैं। मम्मी पापा फिर से लड़ रहे हैं। जब भी तुम दोनों लड़ते हो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं 2 हिस्सों में बट गई हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई राक्षस हमारे घर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर रहा है। क्या आप फोटो की तरह मुस्कुरा सकते हैं? अरे वाह, मम्मी पापा ने लड़ाई करना बंद कर दिया। अरे पापा, आप घर में इतनी सारी रेत क्यों लाए हो? मैं तुम्हारे खेलने के लिए घर में एक समुद्र तट बना रहा हूँ। इसे समुद्र तट जैसा बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा पानी भी डालना होगा। माँ देखो, मैं घर में भी वैसे ही खेल सकता हूँ जैसे समुद्र तट पर खेलता हूँ। तुमने पूरे बिस्तर पर रेत फैला दी है। अब तुम रेत से नहीं खेल सकते। जल्दी से तुम और पापा मिलकर सारी रेत बाहर फेंको। आज पक्का सबसे पहले मेरे पापा मुझे लेने आएंगे। तुम गलत निकले, सबसे पहले मेरे पापा लेने आए। मेरी माँ भी मुझे लेने आ गई और मेरे लिए लॉलीपॉप भी लाई। सब चले गए, मेरे पापा अभी तक लेने क्यों नहीं आए? मैंने अभी फोन करके पूछा। काम करते वक्त तुम्हारे पापा का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गया। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। पापा देखो, विमान फट गया और नीचे गिर गया। दुश्मन आ रहा है, मैं युद्ध पर जा रहा हूँ। तुम्हें माँ के पास छिप जाना चाहिए। पापा, आप अपनी मशीन गन और ग्रेनेड भूल गए। मैं टैंक चलाता हूँ जो मशीन गन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं दुश्मन को मारने जा रहा हूँ। पापा इतने दिन से जंग पर गए हैं, लेकिन वे अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? अरे इतने सारे कुत्ते के बच्चे मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आखिर तुमने क्या किया है? ये सब मेरी बहन ने किया है। उसी ने मेरे ऊपर ये गंदी बदबू छोड़ी। पापा ने उस सॉस को सॉसेज पर छिड़का तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आई, लेकिन जब मैंने सॉस का एक घूंट लिया तो उसका स्वाद बहुत बुरा था और मैंने गलती से उसे अपने भाई पर छिड़क दिया। अरे मैं ये सफेद रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मैं तो ये पीले वाले रसगुल्ले खाऊंगा। मैं ये सारे पीले रसगुल्ले खा जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। अरे भाई, सारे रसगुल्ले मत खाओ, मेरे लिए भी छोड़ दो। अरे छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अरे बेटा, ये पीले रसगुल्ले तुम्हारी माँ की पसंद के हैं। इसके अंदर आम मिला हुआ है। अरे वाह, मेरे डॉक्टर पापा मुझे लेने आ गए। अरे मोटू, ये मेरी डॉक्टर मम्मी है जो मुझे लेने आई है। मेरे पुलिस पापा भी मुझे लेने आ गए। मैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठकर घर जाऊंगा। मेरे फायर फाइटर पापा भी मुझे लेने आ गए। बाय बाय मोटू, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे दादाजी भी आखिरकार मुझे ट्रैक्टर से लेने आ गए। मैं तरबूज खाते हुए घर जाऊंगा। मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, पुलिस की गाड़ी चलाऊंगा और चोरों को पकड़ूंगा। जो लोग परेशानी में होंगे मैं उनकी मदद करूंगा। सब मुझे सैल्यूट करेंगे, इतना मजा आएगा। और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं बीमार लोगों को ठीक करूंगी और उनकी जान बचाऊंगी। मैं रोज एम्बुलेंस में जाऊंगी, मरीजों का इलाज करूंगी और ऑपरेशन भी करूंगी। ये मेरे डॉक्टर वाले कपड़े हैं। नहीं छोटू, ये मेरे कपड़े हैं। मैं इन्हें पहनकर पापा के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी तो ये पुलिस के कपड़े पक्का मेरे होंगे। छोटू, तुमने फिर से गलती कर दी। ये कपड़े मेरे हैं। मैं पुलिस की वर्दी पहनकर पापा के साथ बुरे लोगों को पकड़ूंगा तो ये फायरमैन के कपड़े तो पक्का मेरे होंगे। छोटू, तुम इस बार भी गलत हो। ये फायरमैन वाले कपड़े मेरे हैं। मैं इन्हें पहनकर पापा के साथ आग बुझाने जाऊंगी। अरे फिर मेरे कपड़े कहाँ गए? पुलिस ने एक रोबोट जिसको पकड़ लिया है। इस पुलिस रोबोट ने मेरे हाथ में कागज देखते ही मुझे कूड़ेदान में डाल दिया था। मैं कुत्ता घुमा रहा था, इस रोबोट पुलिस ने मेरे कुत्ते को भी कूड़ेदान में फेंक दिया था। इसने मेरी आइसक्रीम छीन ली और उसे भी कूड़ेदान में फेंक दिया था। हमने सारे रोबोट पकड़ लिए हैं। अब हम इन्हें फैक्ट्री में ले जाकर तोड़ देंगे। अरे ये किसकी पूंछ है? चलो इसके मालिक को ढूंढते हैं। छोटी गिलहरी, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? नहीं, मेरी पूंछ तो बहुत छोटी है। मोर, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? नहीं, मेरी पूंछ तो बड़े पंखे जैसी है। छोटे बंदर, क्या ये पूंछ तुम्हारी है? अरे बाप रे, मेरी पूंछ कहाँ गई? अरे हाँ, ये तो मेरी ही पूंछ है। घबराओ मत, मैं ये पूंछ वापस जोड़ दूंगा। घर में इतनी ठंड क्यों है? इधर उधर पेंगुइन क्यों घूम रहे हैं? सब कुछ जम क्यों गया है? तुमने एसी इतना ठंडा क्यों कर दिया? मैंने बाहर एक कार से एक छोटा पेंगुइन गिरते देखा। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैं उसे घर ले आया। टीवी पर बताया गया था कि पेंगुइन को ठंडी बर्फ में खेलना पसंद है, इसलिए मैंने एसी चालू कर दिया। अरे बेटा, तुम मेरे पेट पर क्या कर रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर आपके पेट में है क्या। माँ का पेट तभी बड़ा होता है जब उनके पेट में बच्चा होता है। तो आपका पेट इतना बड़ा कैसे है जबकि आपके पेट में तो बच्चा नहीं है?
मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे पेट में चर्बी भरी है, इसलिए पेट इतना बड़ा दिखाई देता है। ये गिफ्ट आपके पेट को कम करने में मदद करेगा। अरे ये तो रस्सी है। हाँ, अगर आप रोज मेरे साथ रस्सी कूदेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा।